थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, देश भर में आज दीपावली की धूम जो है वो मची हुई है। चारों ओर त्योहार की रौनक है। आज का ये दिन प्रतीक है रोशनी का, क्योंकि आज हम अपने घरों को ही नहीं बल्कि अपने दिलों को भी नए जोश, नई उमंग और नई सोच से रोशन करते हैं। आज का ये दिन प्रतीक है पवित्रता का, क्योंकि आज हम अपने घर आंगन से ही मैल साफ नहीं करते हैं बल्कि अपने मन के मैल की भी सफाई करके उसे पवित्र करते हैं। आज का ये दिन प्रतीक है एक नई शुरुआत का, क्योंकि आज सिर्फ नए वर्ष का प्रारंभ ही नहीं होता है बल्कि एक नए हर्ष, नए लक्ष्य और नई संभावनाओं की भी शुरुआत होती। और आज का ये दिन प्रतीक है जीत का, क्योंकि आज इस मंच पर सिर्फ धनराशि ही नहीं बल्कि हमारा दिल भी जीतने के लिए मेरे सामने बैठे हुए हैं अय्याज शब्बीर मुल्ला जी। बहुत बहुत तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो अय्याज हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट्स हैं। इन्होंने अपनी सभी लाइफलाइन सुरक्षित रखते हुए कल 80,000 रुपए जीत लिए थे और आज दीपावली के शुभ अवसर पर हम खेल की शुरुआत इन्हीं के साथ करते हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। और क्योंकि आज दीपावली है अय्याज भाई, तो हमारे यहाँ एक छोटा सा शगुन है। आज के इस अवसर पर, आज का त्यौहार का दिन है, एक छोटी सी एक भेंट है आपके लिए। ये एक शगुन, इसे स्वीकार सर। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी अय्याज भाई। आज दिवाली है, लक्ष्मी पूजन है, सब लोग ट्रेडिशनल फेस्टिव ड्रेस पहनते हैं। जी जी। लेकिन मैंने आज ये ड्रेस पहना है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये मेरे अब्बा ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए क्या बात है, यही मैं आपसे पूछने जा रहा था। तो एक तरह से उनकी ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है, थोड़ा स्पेशल फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। शायद जो आज की जनता है जो देख रहे हो हमारा कार्यक्रम, उनको ना पता हो इनका थोड़ा सा इतिहास। ये एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ इनके अब्बा जो हैं वो एक टेलर हैं। मेरे फादर टेलर है, एक गांव के टेलर। आप सोच सकते हैं कि कितनी इनकम रहेगी मंथली, ज़्यादा 7 से 8 हज़ार। और इनके अब्बा ने कहा कि देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम भी टेलरिंग करो या दुकानदारी करो, मैं चाहता हूँ कि तुम शिक्षा प्राप्त करो। पर यही सोचा कि हम ये इतना मेहनत कर रहे हैं, इसे अगर बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे जॉब लगे, तो उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी। मुझे ज़्यादातर दुकान में उन्होंने आने नहीं दिया, यही कहा कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर वो धंधे में आएंगे और कुछ कमाएंगे, हाँ, तो फिर उनका कमाई का ध्यान जाएगा और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए हमको पूरा पढ़ाई की तरफ उनको ध्यान देने के लिए हमने उनको इस धंधे से दूर रखा। और इनके बड़े भाई साहब यहाँ पर आए हुए हैं, अमजद भाई, आपको भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। नमस्कार, आदाब। और बड़े भाई साहब ने इनकी बड़ी मदद की। खुद जितना भी कमाते थे उसमें से बचा बचा करके इन्होंने इनकी शिक्षा के लिए इनको धनराशि दी और आज ये शिक्षित इतने हो गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था इंजीनियरिंग के, भाई का इंजीनियरिंग जस्ट कंप्लीट हुआ था और तब रिसेशन चल रहा था आईटी में। उसे महज शुरू में कुछ 7,000 पेमेंट थी, लेकिन उसमें से भी 2,000 सेविंग करके जो भी थी वो मुझे कॉलेज के लिए भेजता था। 5,000 में खुद का गुजारा करता था। और माँ का आशीर्वाद है आपके पास। माँ से बहुत प्रिय है इनका रिश्ता। बहुत क्लोज हूँ माँ के। हर बात शेयर करता हूँ माँ से, मतलब भाई से भी नहीं कर सकता, दोस्त से भी नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, तो बहुत क्लोज हूँ माँ के। माँ सब कुछ है सर। क्या बात है, उनका आशीर्वाद है आपके साथ। अय्याज भाई, जैसा कि हमने कहा 80,000 रुपए आप जीत गए। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। खेल को शुरू किया जाए, क्या ख्याल है आपका? तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तो आज का ये पहला प्रश्न आने वाला आपके सामने अय्याज भाई। नवा प्रश्न है, 1,60,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा द्वीपीय देश हिंद महासागर में स्थित नहीं है? Which of these island countries is not located in the Indian Ocean? ऑप्शंस हैं आपके ये: A. मॉरिशस, B. मालदीव, C. मडागास्कर या D. माल्टा।
इंडियन ओशन में नहीं है। सर ऑप्शन डी लग रहा है सर, माल्टा। क्या करेंगे? ऑप्शन डी सर, माल्टा लग रहा है सर। 30 सेकंड बचे हैं, क्या करना चाहेंगे? माल्टा सर, लॉक करना चाहेंगे। लॉक कर दिया जाए? जी सर। ऑलराइट, माल्टा डी। कंप्यूटर जी ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई आपको। मेडिटेरेनियन सी में माल्टा है, एक द्वीप है, आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी के बीच में। इटली से कुछ इधर, अफ्रीका से कुछ न्यूज़ में पढ़ा नॉर्थ। था आपकी शायद शूटिंग चल रही थी। हाँ जी। उसी से मैंने किया कि अच्छा, वहीं से आपने अनुमान लगाया? यस सर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग चल रही थी ना, तो न्यूज़ में पढ़ा था कि माल्टा में हो रही, तो बोला यहाँ तो नहीं हो रही थी, वही था, वही माल्टा पड़ा था और कहीं नहीं पड़ा था। पहले आपको सुना ही नहीं था कभी? नहीं आपने? सर, माल्टा मैंने जब आपकी न्यूज़ आई बहुत ही सुंदर द्वीप है और वहीं पर हम शूटिंग करने गए थे, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की। वही न्यूज़ पढ़ी थी सर। अच्छा, इसलिए वहाँ करते हैं क्योंकि वहाँ पर, आपको बताऊँ, मैं थोड़ी सी भूमिका दे दूँ अगर आपको इतराज़ ना हो तो। जी सर। क्योंकि हमारी जो फिल्म है इसमें जहाज हैं, बड़े बड़े जहाज जो कि पुराने ज़माने के जहाज हैं, तो उनको बना करके पानी में कैसे उसकी शूटिंग हो, समुद्र में डाल देंगे तो उसमें टिके रहना, कैमरा है, ये है, वो है, तकलीफ़ होती है बहुत। तो माल्टा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी शूटिंग होती है पानी की। उन्होंने एक पानी का तालाब बना रखा है शूटिंग के लिए केवल, और वो तालाब जो है ऐसे बना हुआ है ताकि वो जो समुद्र है उसके साथ मिल जाए। मतलब मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे सी लेवल तो जैसे इन्फिनिटी पूल होता है ना, स्विमिंग पूल, तो उधर ऐसे समुद्र के साथ मिल जाता है। और उस तालाब में बहुत सारे यंत्र होते हैं, आप जो भी बनाइए उसके लिए नीचे पटरी बनी होती है, उसको आप चला सकते हैं बोट को। उसमें अगर आपको वेव्स चाहिए तो बड़ी बड़ी मशीन है, वो इलेक्ट्रिक मशीन है, उससे ऐसे ऐसे पंखा मारते हैं तो समुद्र में वेव्स बन जाती हैं। कैनन बने हुए हैं बड़े बड़े, वाटर कैनन बोलते हैं, ताकि अगर दिखाना पड़े कि बारिश आ गई या सी जो है थोड़ी सी उतावली हो गई है तो पानी की बौछार आती है ना, तो बड़े बड़े कैनन बने हुए हैं, उसके अंदर पानी भरा होता है, कई टन पानी, और बटन दबाते हैं, धाम करके पानी मारता है बोट को। इसलिए हम लोग वहाँ शूटिंग करने गए थे। इतना सब बोल दिया हमने, अगले प्रश्न के बारे में हमने कुछ बोला ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अयाज भाई, बहुत प्रमुख प्रश्न है ये, 10वां प्रश्न, इसको पार कीजिए, 3,20,000 रुपए जीत जाइएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी को किसे समर्पित किया था? टू whom did Mahatma Jyotirao Phule dedicate his book गुलामगिरी? ऑप्शन सुनिए। ए, गुड पीपल ऑफ यूएसए। बी, आइडियोलॉजी ऑफ कार्ल मार्क्स। सी, सोल्जर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट। डी, इंडियाज अंडर प्रिविलेज्ड। अमेरिका के अच्छे लोग, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, 1857 विद्रोह के सैनिक, और डी, भारत के शोषित वर्ग। ऑप्शन डी लग रहा है सर, भारत के शोषित वर्ग, क्योंकि गुलामगिरी उन्होंने शोषित के लिए बहुत काम किया था महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने। तो गुलामगिरी। हाँ 20 सेकंड रह गए आपके पास, 4 लाइफलाइन अगर आपको संदेह हो। सर ऑडियंस पोल लेना चाहूँगा। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? शांत हो जाए काटा बैंड, ऑडियंस पोल लेंगे आज भाई। पहले तो इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। बड़ी गंभीर मुद्राएं बनी हुई हैं सबकी। आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है गुड पीपल ऑफ यूएसए। सर क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे? प्लीज लॉक गुड पीपल ऑफ यूएसए। ए, गुड पीपल ऑफ यूएसए, महात्मा ज्योतिराव फुले।
इज द राइट आंसर। बहुत गुड। महात्मा फुले ने भारत में मौजूद सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया था। इन्होंने गुलामगिरी की रचना 1873 में की। इसे अमेरिका के उन महान लोगों को समर्पित किया जिन्होंने ब्लैक्स को गुलामी से मुक्त कराने का कार्य में उदारता, निष्पक्षता और आत्मत्याग का परिचय दिया। ओके, तो 3,20,000 रुपए आप जीत गए अयाज भाई, और यहां पर आपको हम चेक देंगे। तालियां बजती रहें इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक अयाज भाई आपके लिए है। बहुत बहुत बधाई आपको अयाज भाई। और जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर एक तो कांटा बैंड शांत हो जाएंगे आपके पास समय समय हर प्रश्न के लिए, और जो 16वां प्रश्न है हमारा जैकपॉट प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो यहां पर खुल जाएगा उसका द्वार। पेटी खुल गई है 16वें प्रश्न की 7 करोड़ रुपए की। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर देते हैं। अगर आप यहाँ पहुँचे, और हम उम्मीद करते हैं आप जाएँ, बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि यहाँ आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। बची भी होगी तो भी नहीं। अगर उसका सही उत्तर आपको पता हो तो ही खेलिएगा, क्योंकि वहाँ अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा 3-20 में। ओके अयाज भाई, एक वीडियो है। कल तो हमने आपके ऊपर एक वीडियो देखा था, लेकिन एक और वीडियो है आपका हमारे पास। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हैं उसे देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरे माँ के साथ मेरा बहुत फ्रेंडली रिश्ता है। मैं हर चीज़ मेरे माँ के साथ शेयर करता हूँ, मेरे कॉलेज की, मेरे दोस्तों की। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसके साथ मैं माँ के साथ बात नहीं कर सकता। दुनिया में मेरी माँ है, वही मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है। माँ के बारे में बहुत सोचता है वो। मम्मी को जरा भी कुछ तकलीफ नहीं होने देता वो। घर में माँ आपकी मदद करता है, वो एकदम मामाज बॉय है। झाड़ू मारना, कभी 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 वक्त आया तो पानी भरना, कभी भाजी भीजी काट के देना, कभी मंडे में से सामान लाना, ऐसे घर में थोड़ी हेल्प करता है वो। मेरे माँ ने मुझे पूरा इंडिपेंडेंट बनाया। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ तू पढ़ाई कर, बाकी घर के सब काम आते, हर जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूं। जिस तरह के लड़के होते हैं कॉलेज में, सिर्फ एक ही काम रहता है लड़की पटाना, मैं वो नहीं कर सकता। तो गर्लफ्रेंड रहती है, हर एक लड़के रहती तो रहना चाहिए। हमें जब भी पूछे तो भी नहीं है वैसा वो। डिसेंटली जिसे देखते हैं ऐसा लगे बस यही लड़की है, वैसी कोई मिली नहीं आज तक। तो अब जो भी है, शादी का डिसीजन माँ के पास है। माँ जिसके साथ कहेंगे आग बंद कर उसके साथ शादी करूँगा। वो अच्छा पति साबित हो सकता है वो। शादी के बाद मेरा पल्लू तो छोड़े तो अच्छा रहेगा वो। डिसेंटली रहता हूँ, डिसेंटली बिहेव करता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हम हस्बैंड मटेरियल। अयाज भाई, बहुत सारे प्रश्न पूछने मुझे आपसे। आपने कहा कि आप बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं, हस्बैंड मटेरियल हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है आपका? यानी लड़कियों की तरफ आप नज़र भी उठा करके नहीं देखेंगे? और आप क्या कह रहे थे कि अभी स्कूल कॉलेज में जाते हैं वो लड़के, सब लड़की पटाने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए? सब नहीं जाते। ऐसा कैसे कह दिया? सब नहीं जाते सर, कुछ रहते हैं सर। कुछ ऐसे रहते हैं? कुछ रहते हैं, मतलब जैसे हर 2 महीने बाद चेंज करते हैं गर्लफ्रेंड। हर 2 महीने बाद उनका ब्रेकअप होता है। और क्या करते हैं मैं बताऊँ आपको। मेरा कॉलेज में एक दोस्त था, मतलब पास के रूम में रहता था। हर 2 महीने बाद उसका ब्रेकअप होता था। हम बहुत एंजॉय करते थे वो, इसलिए क्योंकि जब भी ब्रेकअप होता था तो कहाँ से दुनिया भर के सैड सॉन्ग इकट्ठा करके लाता था। और वो मतलब गुरदत्त साहब के गाने, हाँ बिल्कुल। जाने वो कैसे लोग जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। क्या बात है वो सब जा 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 बेवफा कैसी प्यार कैसी भीतर। वो सब हम दूसरे रूम में जाके बहुत हंसते थे। दूसरी बार ब्रेकअप होगा तो फिर नया गाना लेके आता था। वो चलता रहता था सर। इंजीनियरिंग इसी तो में आपको लगा कि ये काम हमको नहीं करना है सर। हर 2 महीने पे सर, हमको पढ़ाई पुराने में- गाने इकट्ठे करने सर पड़ेंगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ठीक से नहीं हो तो वो कहाँ से झंझट मिले। बहुत खूब। और अयाज भाई, हमने देखा कि माँ के साथ आपका स्नेह बहुत घनिष्ठ है, बहुत नज़दीकी रिश्ता है आपका। बल्कि वो भी कह रहे हैं कि क्यों नहीं ये लड़की देखता है, लाएं। माँ ने तो परमिशन दी है, लेकिन शायद माँ को भी पता है कि इसका कुछ होने वाला है नहीं वैसा। शायद मुझे परमिशन दी थी कॉलेज में जाने से पहले कि ऐसा कुछ नहीं कि किसी भी कास्ट के रिलीजन की तू कर सकता है। भाई को नहीं दी, मुझे दी। माँ का पल्लू उन्होंने कहा कि कब छोड़ेगा ये मेरा बेटा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
जो भी सिद्धांत वो सिखाते हैं, माँ जो है सिखाती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक अच्छे स्तर पर ले जाएगा। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न आपके सामने अब मैं डालने जा रहा हूं, जिसका मूल्य है 6,40,000 रुपये। यह है 11वां प्रश्न। से खेलिएगा ज़रूर, क्योंकि इसे अगर आपने दुर्भाग्यवश गलत उत्तर भी दे दिया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। ठीक है, 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उद्योगपति ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में हीरे छांटने वाले एक पेशेवर के तौर पर की थी? Which of these Indian industrialists started his career as a diamond sorter in Mumbai? और आपके ऑप्शन है ये: ए करसन भाई पटेल, बी मफतलाल गगल भाई, सी गौतम अदानी, डी अजीम प्रेमजी। छाटने वाले गौतम अदानी तो नहीं है, करसन भाई पटेल, हीरे छाटने। कुछ अनुमान है, कुछ ज्ञान है इसके बारे में? सी और डी के बीच थोड़ा कंफ्यूज हो सर। गौतम अदानी या अजीज प्रेमजी मुंबई में हीरे छाटने। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप जानते तो हैं। हीरे गौतम अदानी गुजरात से है, शायद हीरे का उनका पेशेवर तौर पर की थी सर, हीरे छाटने वाले पेशेवर। गौतम अदानी लग रहा है सर, कि मुंबई में और हीरे छाटने में तो गुजरात का कनेक्शन है सर, और ये भी है करसन भाई पटेल, लेकिन गौतम अदानी लग रहा है। कुछ निर्णय लिया आपने? डिस्कस करो सर। गौतम अदानी सर, लाइफ लाइन लेना चाहूँगा सर। लाइफ लाइन लेंगे? जी सर। श्योर नहीं है? नहीं सर। कौन सी लाइफ लाइन? फोन ऑफ फ्रेंड सर। फोन अ फ्रेंड करना चाहेंगे, ओके। कमीर जी, अयाज भाई, फोन अ फ्रेंड लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए और वीडियो कॉल से जिन जिन लोगों से ये बात करना चाह रहे हैं उनकी तस्वीरें हमारे सामने पेश की जाएं। और वो लोग हैं ये: भावेश मक्का वीरावल से हैं, ये गिरीश कुलकर्णी भूसावल से, और शब्बीर मुल्ला पड़गांव खंडाला से। भावेश मक्का जी को सर फोन लगाना चाहूँगा। फोन लगाएंगे भावेश मक्का जी को, वीरावल में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, क्या कर रहे हैं आजकल भावेश? सर गवर्नमेंट जॉब है इनका सर। गवर्नमेंट में जॉब है सर। भावेश जी प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। यस, नमस्कार सर। क्या हाल चाल है आपके भावेश जी? सर बढ़िया। भाई साहब अयाज जी, सुनिए सुनिए। यस सर। अयाज शब्बीर मुल्ला जी मेरे सामने हॉट सीट पर हैं। यस सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ऐसे हाथ उन्होंने हिलाया है, और अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन हैं। ओके सर। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। ओके सर। आप दोनों को केवल 30 सेकंड मिलते हैं, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जल्दी से प्रश्न सुनिए, ऑप्शन सुनिए और उत्तर भी जल्दी दीजिए। रेडी? ओके सर। अगली आवाज ready। अयाज की। अयाज भाई, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस उद्योगपति ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में हीरे छाटने वाले एक पेशेवर के तौर पर की थी? करसन भाई पटेल, ऑप्शन ए करसन भाई पटेल, ऑप्शन बी मफतलाल गगल भाई, ऑप्शन सी गौतम अदानी, और ऑप्शन डी अजीज प्रेमजी। किस उद्योगपति ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में हीरे छाटने वाले एक पेशेवर के तौर? जल्दी। मुझे ये लगता है ये लोग करा सकते हैं, बोल सकते हैं पर क्या एल शायद उनका ठीक से सुना? वो तो कह रहे थे ए, आप कह रहे थे सी। आपकी दिशा सी पे जा रही थी। उनकी ए पे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है?
सर अजीज़ प्रेम जी तो नहीं लग रहा सर, ए और सी का था सर पहले से अजीज़ प्रेम जी, लेकिन उनका हीरे का तो नहीं लगता सर मुझे, इसलिए वो हाँ ए और सी। करसन भाई पटेल। सही उत्तर 640। खेलिएगा जरूर इसे। जी सर। गलत आपको वहीं के वहीं रखेंगे। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, 50-50 जोड़ीदार। करसन भाई गौतम अदानी। सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। एक और लाइफलाइन लेंगे। जी सर। करसन भाई लग रहा है, लेकिन सर अभी उनके ऊपर भरोसा है, लेकिन ऑलराइट, कौन सी लाइफलाइन? जोड़ीदार सर। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे आप यहाँ। ऑलराइट, आपके जोड़ीदार हैं जय शाह। भाई साहब प्रणाम करता हूँ, आइए स्वागत है आपका, तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। और इस जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। मदद कीजिए इनकी। पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे एक बार गले मिल के हैप्पी दिवाली आपको बोलूँ। हमसे गले मिलेंगे आप? अरे उनसे गले मिलिए, उनको बचाइए। तो रोज मिल जाए। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। आप सर सोच नहीं सकते हम जैसे लोगों के लिए अरे इसकी वाह। वैल्यू क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनकी सहायता कीजिए आप। हमसे गले मिलने के बाद अगर आपने गलत उत्तर दिया तो हम बहुत नाराज हो जाएंगे आपसे। इसलिए सर पहले करवा लिया। अड़िया कुछ क्या लग रहा है आपको? सर बात कर लीजिए आपस में आप लोग। करसन भाई पटेल निरमा के हैं, तो ऐसा मैंने सुना है कि वो कुछ साइकिल पे बेचते थे पाउडर, और वो था गौतम अदानी, उनका डायमंड के साथ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिच है पहले से, शायद वो थराद के है, गुजरात में एक थराद है। कुछ लग रहा है ऑप्शन कोई फिक्स है। अजीज़ प्रेम जी पे मुझे भी पता नहीं। दो फिक्स और बोलो। मफत लाल तो है कापड़ के, कपड़े का उनका, तो ये मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि वो साइकिल पे निरमा का पाउडर ही बेचते थे। चारों नहीं लग रहे। ये शायद अभी भी हो सकता है, गौतम अदानी। शायद अभी भी हो सकता है, ये लगता नहीं। और इसका भी हमने, ये भी हो सकता है। क्या गुफ्तगू चल रही है आप दोनों में? रियाज, आप क्या सोच रहे थे? उनका कहना है सी और बी में से गौतम अदानी और मफतलाल गगल भाई। मुझे भी गौतम अदानी लग रहा था, जो फोन ओपन थे उन्होंने करसन भाई बोल दिया। गौतम अदानी और मफतलाल। आपके पास एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 50-50 लाइफलाइन, इसमें 2 गलत प्रश्न जो है या ऑप्शंस वो मिट जाएंगे। गौतम अदानी और मफतलाल में से कोई है तो सर सोचिए। एक बार बी बोल के देख लो। नहीं ऐसा नहीं, मफतलाल। किस गौतम अदानी लग रहा है, लेकिन क्या फिक्स नहीं था। गौतम अदानी हीरे का है, उनका गुजरात का है, तो पहले से लग रहा था गौतम अदानी। बी और सी में से 50-50 लेना चाहूँगा सर। एक और लाइफलाइन। कमिश्नर महाशय, आखिरी लाइफलाइन एयाज भाई की 50-50 से अंकित किया जाए। अब जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शन मिट जाएंगे। कंप्यूटर जी 2 गलत ऑप्शन मिटा दीजिए। सर सी गौतम अदानी सर। फाइनल उत्तर गौतम अदानी सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपके मन में कुछ और चल रहा था। हाँ सर, इनका कनेक्शन डायमंड, थराद के लोग होते हैं वो डायमंड में होते हैं, गौतम अदानी, लेकिन आई थॉट कि ये रीच है ज़्यादा, तो
नहीं होगा। फिर मैंने उसको बोला मन में जो है वो बोल दे, 50-50 मत ले, लेकिन उसने जी। ले लिया। और आप पहले क्या सोच रहे थे? पहले से गौतम अदानी लग रहा था सर, लेकिन पढ़ा नहीं था सर। गैस पर क्या करूँ, जब 3 लाइफ बाकी है तो सर गैस पर क्या काम करना है सर। अयाज भाई, जो आप पहले सोच रहे थे वो सही उत्तर है, बिल्कुल। 6,40,000 जीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय भाई। यदि आप उस समय लॉक करवा देते तो आपकी 2 लाइफलाइन बच जाती। सर लेकिन पढ़ा नहीं था सर कहीं, हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन जब तक श्योर ना हो तब श्योर तक नहीं था ना सर। जी, बल्कि कहा जाए 3 लाइफलाइन जी। फोन ऑफ फ्रेंड, 50-50 जोड़ीदार। गौतम अदानी साहब अदानी समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, गौतम अदानी। तो अब आपके पास आ गए हैं 6,40,000 रुपए। हम उम्मीद करते हैं कि और आगे भी आप बढ़ें। हालांकि आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है, ध्यान से खेलिएगा यास भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। अगला प्रश्न अयाज आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2004 में तेतेंडा ताइबू के सबसे कम उम्र के टेस्ट कैप्टन बनने से पहले 21 वर्ष 77 दिनों की उम्र में टेस्ट क्रिकेट कप्तान बनने का रिकॉर्ड किसके नाम था? At 21 years and 77 days, who held the world record for being the youngest test captain until he was surpassed by Tatenda Taibu in 2004? Option सुनिए. A. Sachin Tendulkar. B. Mansoor Ali Khan Pataudi. C. Waqar Yunus. D. Graham Smith. $12,50,000 का प्रश्न है, कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर 12,50, गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर। सर ऑप्शन बी मंसूर अली खान पतौड़ी सर, ऑलमोस्ट लग रहा है सर। ग्रामी सिद्ध बने थे लेकिन अभी 2004 से पहले 17 साल सचिन और वकार तो नहीं है सर। मंसूर अली खान, क्या करेंगे? मंसूर अली खान पतौड़ी सर, ऑप्शन बी। मंसूर अली खान पटौदी, बी। ताला लगाया जाए। Is the right answer? Well played. Well played. मुश्किल प्रश्न था। टाइगर पटौदी उनको कहा जाता था इस नाम से भी, और सबसे पहली बार वो भारत के क्रिकेट कप्तान बने 1962 में, और सबसे यंगेस्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन थे। तैबू जो कि जिम्बाब्वे के हैं, वो कप्तान बने थे जब उनकी उम्र थी 20 वर्ष के तकरीबन, और थोड़ी सी ज़्यादा। सचिन 23 वर्ष की उम्र में 1996 में, और उससे कुछ दिन आगे वकार यूनिस 22 वर्ष और 15 दिन इन 1993, और ग्रेहम स्मिथ जो कि उनकी उम्र थी 22 वर्ष और 82 दिन, ये 2003 में वो बने थे। बहुत खूब खेला आपने। एक कॉल आ रहा है आपके नाम, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। कैन वी हैव दैट कॉल? ओहो, अम्मी जान आ गई हैं। जी सर। अम्मी जान नमस्कार करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। और आपके बेटे, आपके साहबजादे यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर खेल रहे हैं ये। बात कीजिए उनसे। हेलो माँ, 12.5 लाख जीत गए। 12.5 लाख जीत गए अब तक। अच्छा हो गया, जितने का कुछ नहीं तो हाँ बेटा बहुत अच्छा हो गया। ठीक है ठीक है। भाई खुश हो तो जितने है बस है। साड़ी अच्छी लग रही। काम करते करते आगे बढ़ती है। ठीक है ठीक है। आसपास कौन बैठा है उनके? आसपास कौन है? अच्छा, आसपास कौन है? आपस आप है तो अब्बा को बोला, रो रही माँ। आपको पता नहीं क्या? हाँ बोला बोला। अच्छा अच्छा बैठो तुम लोग। रो रही यार, इमोशनल हो गई माँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, हाँ क्या करना? हेलो बिल्कुल बोल रहा हूँ। अरे क्या? हेलो हेलो हाँ हेलो, आवाज़ आ रही क्या? हेलो। हाँ अभी 12.5 लाख जीत गए अभी। 12.5 लाख।
12.5 लाख जीत गया अभी, देखते हैं क्या होता है। अच्छा और क्या क्या प्रॉब्लम कुछ आया प्रॉब्लम कुछ नहीं अभी चल रहा है अच्छे। हम लोग अब अब कितने लाइफ चलते चारों लाइफ लाइन चली गई। अरे 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 बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बस यही तमन्ना करते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये आपका आशीर्वाद है। आज जिस कमीज को आपने सिल के दिया अय्याज के लिए, वो पहन के खेल रहे हैं, इसी वजह से इतनी भारी धनराशि जीत रहे हैं ये। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। माँ वो इमोशनल हो जाती है बहुत। माँ होती है। जी सर। चलिए, दोनों का आशीर्वाद मिल गया आपको। जी सर। अच्छी अच्छी बातें हो गई। उनकी साड़ी की आपने तारीफ कर दी। जी सर। शुरुआत में आपने कहा था कि आप चाहते हैं कि आपका एक अपना घर हो, जी सर। क्योंकि आपके घर की अवस्था जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। जी सर। खास तौर से माँ के लिए आप चाह रहे थे जी सर। कि एक अच्छा सा घर हो, क्योंकि जब तक मैं कमाऊंगा इतना, 10 साल चले जाएंगे घर बनते हैं। 10 साल निकल जाएंगे, तब माँ जो है वो घर का जो एक आनंद होता है जी सर। वो शायद ना मना पाए। सर। इसलिए आप तुरंत उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत बहुत नेक ख्याल है आपके। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए अयाज। उतनी ही होशियारी से और बहुत ध्यान से, इत्मीनान से खेलिएगा, क्योंकि आपके पास लाइफलाइन बची नहीं है। अब्बा जान भी सबसे पहले यही पूछा उन्होंने, खेल वेल के मारो मैं उनको क्या इसके बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं तो पूछा कैसे उन्होंने। पूछ लिया उन्होंने कि लाइफलाइन कितनी बची है? केबीसी देखते तो पता है। देखते हैं। ओके, 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। अयाज भाई, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2016 में भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह के सम्मान में किस भारतीय वायुसेना बेस का नाम बदलकर उन पर रखा गया था? Which IAF base was renamed in 2016 in honor of Marshal of the Indian Air Force Arjan Singh? ऑप्शन सुनिए। A, कुंभीर ग्राम, B, पानागर, C, पालम, D, पठानकोट। सर ऑप्शन सी पालम लग रहा है सर, पड़ा हुआ लग रहा है सर, थोड़ा सा सर लग रहा है ऑप्शन सी। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा अयाज भाई, एकदम 100% श्योर होना चाहिए, वरना अगर यहाँ उत्तर गलत हो गया तो आप 9,30,000 हार जाएंगे। लेकिन यदि आप गेस करना चाहें, रिस्क लेना चाहें, तो हम आपको रोक नहीं सकते। पानागढ़ तो नहीं है, कुंभीर ग्राम। लाइफलाइन कोई बची नहीं। 1250 जीत रहे हैं, कभी भी क्विट कर सकते हैं अगर आपको सही उत्तर ना मालूम। सर बी और डी तो नहीं लग रहा सर, ए और सी सर। कुंभीर ग्राम, पठानकोट तो नहीं सर, पालम, कुंभीर ग्राम सर, कुंभीर ग्राम, पानागढ़ पढ़ा है सर। कुंभीर ग्राम में पानागढ़, पठानकोट तो नहीं है सर। पी से तो था, प तो था उसमें सर। पानागढ़, पठानकोट, पानागढ़, पठानकोट, पठानकोट तो नहीं सर। शायद पंजाब से अर्जन सिंह उस साइड के है, तो शायद पानागढ़, राजस्थान, पालम में। पंजाब से तो पठानकोट उस साइड पे आ गया। अर्जन सिंह वायुसेना का बेस वहाँ पे, वायुसेना का बेस तो है वहाँ पे। पंजाब से अर्जन सिंह, पठानकोट,
सर क्विट कर दिया सर। क्विट करना चाहेंगे आप? जी सर। सही उत्तर नहीं मालूम। जी सर। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट कर रहे हैं। जी सर। अयाज भाई बहुत बहुत बधाई आपको, आप 12,50,000 जीतते हैं और आप गेम को क्विट कर रहे हैं। वेल प्लेड। किसी एक को गैस कीजिए। 3 पे चल रहा था, पालम कुंभीर ग्राम। किसी एक को गैस कीजिए पठानकोट तो नहीं सर। क्योंकि हमें उत्तर बताना होगा। पठानकोट सर। आप जाते हैं पठानकोट पर। डी, पठानकोट पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें सही है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है पानागढ़। ओके। वायुसेना स्टेशन अर्जन सिंह, पानागढ़, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। 12,50,000 रुपये आप जीतते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये जो 12,50,000 हैं ये अब डिजिटली द्वारा आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर ट्रांसफर बटन दबाया, 12,50 यहाँ टाइप किया और 12,50,000 रुपये आपके अकाउंट में पहुंचे। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत तेज होता है, सुरक्षित होता है और आसान होता है। बहुत बहुत बधाई अयाज भाई। बिग हैंड फॉर अयाज शब्बीर मोला। और एक आपके साथ हम एक सेल्फी लेंगे। हाँ। यस। 25 लाख जीतना चाहता था घर के लिए, लेकिन 12.5 लाख जीता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी और कमा के घर बना लेंगे। मम्मी को यही बोलूँ ना, बस आपकी दुआ है, उसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे कामयाब रहूँगा उनकी वजह से। हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे और उनके नाम हैं गुलाबी बाग की रेनू रलन, बलांगीर से सुनील कुमार तांडी, लखनऊ से पारुल सिंह, पिपरिया से संध्या साहू, मयूर विहार की डॉक्टर शशि और नोएडा से मनीष आचार्य। तो आपका ध्यान कंटेस्टेंट्स हो जाना चाहिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। रामायण के अनुसार राम के वनवास के दौरान घटी इन घटनाओं को सही क्रम में लगाएं। अकॉर्डिंग टू द रामायण, अरेंज दीज इवेंट्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग राम्स वनवास इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, रावण का वध, बी, सीता हरण, सी, बाली का वध, डी, विभीषण से मित्रता। ए, रावण वध, बी, सीता हरण, सी, बाली वध, डी, पैक्ट विद विभीषण। और समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है बी, सीता हरण हुआ। फिर उसके बाद आता है सी, बाली का वध। फिर आता है डी, विभीषण से मित्रता। और अंत में ए, रावण का वध। यह है सही क्रम, बी, सी, डी, ए, ये सही क्रम है। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम हैं ये। 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब सुनील कुमार तांडे। सर अरे ये मत किया कीजिए भाई साहब। बहुत बहुत बधाई आपको सुनील कुमार जी। आइए चलते हैं वहां। बधाई आपको सुनील कुमार जी। काफी देर से परिश्रम कर रहे थे आप। जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ आते हैं सबको मैं यही बोलता हूं, लेकिन अंत में पहुंच जाते हैं वो यहाँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। भाई साहब कुछ बोलेंगे हमसे कि बस ऐसे ही बटन बंद करते रहेंगे आप अपना? थोड़ा नर्वस गए हैं सर। नहीं नहीं, कुछ नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अब तो आप यहाँ पहुँच गए हैं, अब एकदम इत्मीनान से रहिए। ठीक है? तालियों के साथ एक बार फिर इनका भी। तो देवियों सज्जनों, आप मेरे सामने हॉट सीट पर आकर बैठ गए हैं बलांगीर उड़ीसा से आए एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर। इनका नाम है सुनील कुमार तांडी। और सुनील जी बहुत शर्मीले हैं, लग तो नहीं रहा है, और अपनी इस आदत को बदलने के लिए ये मेरी मदद चाहते हैं। कैसे लगा आपको कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं भाई साहब? सर आप इतने लोगों से मिलते जुलते हैं, हाँ। इसी वजह से कुछ टिप्स चाहिए ताकि मैं भी
सब सभी से ऐसे तरह से बात कर सकूं कि मेरा जो पहले तो साइड ये नेचर बताइए कि किसने आपको बताया कि आप शर्मीले हैं? जी सर, मैं ही खुद, मुझे मालूम है कि मैं सर शर्मिला हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, के सामने बैठा हूँ तो मुझसे कोई बातें ही नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह आप बात कर रहे हैं और शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसा एक स्वभाव आपको चाहिए कि आप शर्मीले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इत्मीनान से बैठिए, खेलिए। सर आपका और सपोर्ट चाहिए। आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं सलाह। नहीं सर, मैं सही आदमी से पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हम भी बहुत शर्मीले हैं सर। अभी लोग सब ताली वाली बजा देते हैं तो हम भी थोड़ा सा ताव आ जाता है कि नहीं? और ताली नहीं बजता तो एकदम मुरझा करके बैठ जाएंगे हम, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो सुनील जी, सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी तरफ से, ये कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से आपको एक शगुन के तौर पर दिवाली की छोटी सी भेंट आपको देना चाहेंगे, इसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू सर। एक सिक्का है। ओके, तो सुनील जी, सर नियम पढ़ा देता हूं जल्दी से, तो आपको तो पता ही है। सर। आपके सामने आएंगे 15 प्रश्न। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। उसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है जो कि जैकपॉट प्रश्न है, 7 करोड़ रुपए। 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न में 2 पड़ाव हैं। सर। हाँ जी सर। एक 10,000 का है और दूसरा है 3,20,000। सर। 4 लाइफलाइन है आपके जीवन में। सर। ऑडियंस होल है, फोन फ्रेंड है, वीडियो कॉल होता है, 50-50 है और जोड़ीदार। और आप अपने कंपेनियन के रूप में यहाँ किसे लाए हैं? आप अपनी पत्नी को लाए हैं? जी सर, मेरी पत्नी को लाया हूँ। उनका नाम है सस्मिता। सस्मिता। प्रणाम करता हूँ सस्मिता जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं किसे? मेरे फ्रेंड जय कृष्ण साहू, वो भी बलांगीर से आए हैं। जय कृष्ण साहू जी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर, इनके बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ, ये पहले भी सर यहीं आ चुके हैं। अच्छा। मेरे जोड़ीदार जय कृष्ण साहू, तो अनफॉर्चुनेटली वो हॉट सीट पे नहीं बैठ पाए, तो आज उन्हीं की कमी में आज पूरा कर दिए, यहाँ पे मैं पूरा कर बहुत दिया। बहुत बधाई आपको भाई साहब। और आपके पिताश्री भी यहाँ पर हैं? जी सर, मेरे पिताश्री भी हैं और मेरे फादर इन लॉ भी हैं सर। आपके फादर इन लॉ भी। प्रणाम करता हूँ आपको, आप दोनों को, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सस्मिता जी, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। क्यों पूछिए? जी बताइए। क्योंकि जब ये विजयी हुए वहां से 10-12 फ्लाइंग किस चला गया आपकी तरफ से। और आपको लगता होगा कि हम सामने देख रहे हैं, लेकिन इधर उधर हमारी आंखें हैं, तो हम देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। जी सर। देखा था हमने। और ये फ्लाइंग किस की प्रथा जो है ये खराब नहीं है। इनसे पहले भी एक सज्जन यहाँ आए थे, उनकी भी जो पत्नी थी बहुत सारा उनको भेज रही थी ऐसे, और जब यहाँ बैठी फिर भी भेज रही थी। इनको पता नहीं था जो यहाँ बैठे थे वो सब हमारे पास आ रहा था। हाँ, क्या बात है। ओके सुनील जी, सर गेम की शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आएगा 1000 रुपए, वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा सुनील जी। इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल होठों के लिए किया, बताइए। इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल होठों के लिए किया जाता है? फ्लाइंग किस की बात की प्रश्न आ गया। Which of these words is also used for lips? ऑप्शन सुनिए। A लब, B अल्फाज, C तशरीफ, D जुल्फ। लब ए। ताला लगा दें सर। लब ए, ताला लगाया जाए। सही उत्तर, 1000 जीत गए आप। जिस तरह से लब आपकी पत्नी जी ने आपको भेजा उसकी हम तारीफ करते हैं। सस्मिता जी, एक बार फिर आपको प्रणाम किया जाता है। दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए के लिए, आपके स्क्रीन के ऊपर सुनील जी ये रहा। फिल्म जुड़वा 2 के गाने की इस लाइन को पूरा करें। टन टना टन 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 तारा चलती है क्या डैश। सर। ऑप्शन सुनिए। सर। ए 3 से 6, बी 10 से 1, सी 9 से 12, डी 6 से 9। 9 से 12, सी 9 से 12 सर। लॉक कर दें, ताला लगा दें सर। 9 से 12 सी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका।
टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12। आपने कभी ऐसा गाना गाया होगा अपने जीवन में? नहीं सर, कभी नहीं। पत्नी जी को गाया हो? वो तो गाती है सर। नहीं। अच्छा, तो कहाँ लेकर के गई इनको 9 से 12? नहीं, वो तो ऐसा नहीं कुछ सर, नहीं हुआ। ऐसा वो गाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 9 से 12 के लिए जाएं कि ऐसे जाएं, ऐसा ऐसा नहीं होता नहीं है। सर। चलिए, तीसरा प्रश्न आ रहा। भाई साहब, आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हिंदी भाषा आप बहुत अच्छी बोल रहे हैं। सही में सर, लेकिन हाँ, मुझे क्योंकि हैं आप उड़ीसा से। जी सर। कोई एक्सेंट वैक्सेंट नहीं है आपका। थैंक यू वैसे सर। उड़िया में कुछ बोलना हो हमको तो कैसे बोलेंगे? क्या बोलूँ सर? हम पूछ लीजिए कुछ भी। सर आपण को ना कौन माने आपण सर माने मैं पूछ रहा हूँ सर, आपका नाम क्या नहीं, है? आप बोलिए कुछ उड़ीसा में बोलिए, सर उड़िया आपण- में बोलिए। आपण को ना कौन सर? मेरा नाम क्या है? सर। हाँ, यही तो था। मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। सर। सुनील जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से क्या 6 अंकों का होता है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ 6 डिजिट्स? ऑप्शन सुनिए। ए मोबाइल नंबर, बी पिन कोड, सी आधार नंबर या डी पैन। सर बी पिन कोड। बी पिन कोड। सर। ताला लगा दें? सर। पिन कोड बी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, 3000 जीत गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गूगल के मुख्य पृष्ठ पर अक्सर दिखने वाली विशेष आकृति या छवि जो किसी खास अवसर या घटना को दर्शाती है, को क्या कहा जाता है? What are the figures seen occasionally on Google's homepage commemorating special events? What is it called? A. Snap. B. Meme. C. Mascot. D. Doodle. सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। B. Meme है। मीम है। लाइफलाइन लेना चाहता हूँ सर। लाइफलाइन शांत हो जाए, काटा बहन, लाइफलाइन लेंगे। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल लेना चाहता हूँ। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस तैयार हो जाइए। वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 81%। क्या करेंगे? सर डी को लॉक कीजिए सर। जनता। डूडल डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर, वेल प्लेड ऑडियंस। गूगल का डूडल सर यही है ना? पहला गूगल डूडल 1998 के बर्निंग मैन फेस्टिवल के सम्मान में था। इसे लैरी पेज और सर्गे ब्रीन द्वारा डिजाइन किया गया था। गूगल डूडल एक विशेष अस्थायी परिवर्तन है जो गूगल के होम पेज पर लोगों को बदल कर किया जाता है ताकि छुट्टियों, घटनाओं और लोगों की उपलब्धियों को मनाया जा सके। सर कई बार बदलता। आप गूगल पे जाते हैं? जाते हैं सर, लेकिन इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। नहीं, गूगल पे जाते हैं तो जो पन्ना खुलता है ना गूगल का, वहां पर गूगल जिस तरह लिखा होता है सर, वो उसको डूडल बोलते हैं। वो मालूम नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं सुनील कुमार जी। सर। 5वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य 10,000। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से अभिनेता को पहचानें। अभी आपको एक ऑडियो क्लिप सुना जाएगा, अभिनेता को पहचानना। ऑडियो क्लिप सुना जाए कंप्यूटर जी। मुझे आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना था और मैं काफ़ी सालों से मेडिटेशन कर रहा था। रजनीश जी के पास जाने से पहले मैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किया करता था और वो मैंने 2-3 साल की। और उसके बाद मुझे ऐसा ख्याल आया या मेरे दिल से ऐसी बात उठी कि भाई अब आपको गुरु के पास जाना चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ कि रजनीश जी ने बुला लिया तो मैं चला गया। फिर सुनना चाहेंगे? अब ऑप्शन रखूं आपके सामने और ऑप्शंस हैं ये। ए राजेश खन्ना, बी विनोद खन्ना, सी ऋषि कपूर या डी शत्रुघ्न सिन्हा। सर बी विनोद खन्ना। श्योर है? सर। ताला लगा लें? सर विनोद खन्ना बी, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। बहुत बधाई, आपको 10,000 रुपए जीत गए आप। सर उनकी काफ़ी बहुत ही फिल्म तो प्रिय आपके मित्र थे साथ हमारे सर। और हमारे साथ कई फिल्मों में काम किया और हमारे शुरुआती के सालों में
बहुत सहयोग दिया उन्होंने हमारा। वन ऑफ द हैंडसम एक्टर जी, बहुत 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 सुंदर, खूबसूरत, सुडौल शरीर उनका। अच्छा भाई साहब, एक 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 कंप्लेंट है आपसे। सर। आप हमको सर मत कर बुलाए कीजिए। क्यों सर? फिर सर बोल दिया आपने। ये तो सर नहीं, फिर सर हो गया। तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा सर। नहीं, आप जी बोल दीजिए या हमारा नाम ले लीजिए। नाम तो कभी नहीं ले पाऊंगा सर। क्यों नहीं? नहीं सर, आप इतने बड़े सर। नहीं, बड़े होने से क्या होता है? कुछ नहीं है। नहीं सर, छोटे हैं हम। नहीं सर, आप ही की तरह हैं। आपको सारी आम आदमी है। नहीं सर और मत बोलिए सर। हमको ऐसा लगता है कि हम आर्मी में भर्ती हो गए हैं। नहीं सर। और थोड़ी देर बाद आप हमको सैल्यूट भी मार देंगे। ओके, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है सुनील कुमार जी। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप नाउ? मेरा नाम सुनील कुमार तांडी है। मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हूँ। मेरे अंडर 131 स्कूल है और उसमें पढ़ रहे 33,000 ज़्यादा बच्चे, जिनका भविष्य मेरे ऊपर निर्भर करता है। ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे पिताजी से मिली है। वो चाहते थे कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर बनूं और ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर बनूं कि डायरेक्ट लोगों के साथ जाके उनका सुख दुख में हिस्सा लूं और उनका जो प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व करूं। मेरी वाइफ जो है, कंप्लेंट ये रहता है कि शादी के बाद कहीं घुमाने नहीं लेके गए हैं। कंप्लेंट तो होगा ना, नई नई शादी हुई थी तो सबको इच्छा होती है घूमने जाने के लिए। केबीसी से अगर कुछ मुझे अच्छी धनराशि मिलती है तो उनका जो इच्छा है कि कहीं घूमने के लिए जाऊं, तो मेरी इच्छा है कि मैं पहले ऑस्ट्रेलिया जाऊं। इस छोटे से क्लिप में आपने बहुत सारी चीज़ें कह डाली सर। तो शुरू से हम बात करते हैं आपसे। सर। आपने कहा कि आप वेलफेयर ऑफिसर हैं। जी सर। ये क्या होता है? सर ये है, मैं उड़ीसा सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के बाद कुछ कैडर आता है, जैसे कि उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर आता है, उड़ीसा फाइनेंशियल सर्विस आता है, वैसे ही एक है जो कि उड़ीसा वेलफेयर सर्विस। तो मुझे मेरे रैंक के हिसाब से मुझे उड़ीसा वेलफेयर सर्विस का कैडर मिला। तो उसी हिसाब से सर मुझे ये जो बेसिकली ये ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। ट्राइबल एरिया जो है सर, ये जाते हैं आप? ये सर, ये जो ट्राइबल एरिया होता है उन्हीं में जाते हैं। ये तो सर अभी जो पोस्ट में हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सर। इनका भी एक मतलब होता है कि सर और 2 पोस्ट होते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोजेक्ट होता है जो स्पेशल ऑफिसर जो हेड करते हैं। वो जो माइक्रो प्रोजेक्ट एरिया होता है, आप सर इतना रिमोट एरिया में होता है सर कि आप ना ही उनके पास कुछ कम्युनिकेशन का सुविधा होता है और ना ही कोई टेलीफोन, ऐसा कुछ भी नहीं रहता सर। हम तो जब आप वहाँ जाते हैं तो कैसे संपर्क रखते हैं अपने परिवार के साथ? सर परिवार से संपर्क करना तो बहुत मुश्किल होता था सर। जब पहली बार मेरा जो पोस्टिंग हुआ था सर, वैसे हम एक जगह जाते थे सर, 4-5 जन जाते थे, तो एक ही जगह पे खड़े होकर फ़ोन के ऐसे रखते थे और लाउड स्पीकर देते थे, ऐसे सर्च करते थे। जहाँ भी नेटवर्क आता था सर, वहीं पे ऐसे लाउड स्पीकर देके कंस्टेंट ऐसे खड़े होते थे और बात किया करते थे। ना तो अगर सर कार में लाएंगे तो गया सर, सिग्नल गया सर। तो हम कुछ भी प्राइवेट बातें भी नहीं कर पाते थे जिनसे। ये कष्ट था आपको? नहीं सर, ये तो कष्ट नहीं था सर, लेकिन जो भी सर इतना मतलब इतना दूर से हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, तो सर तो तो उसमें प्राइवेट बात क्या होती होगी सर? तो आप तो समझेंगे सर। नहीं सर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपये। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर सुनील कुमार जी, ये रहा। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु के ससुर इनमें से कौन थे? According to the Mahabharata, who among these was the father-in-law of Abhimanyu? A. Hardik, B. Virat, C. Shikhar, D. Mahendra. सर B. विराट। श्योर है सर? ताला लगाने लायक? सर विराट B, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गया। जितने हैं सब हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी हैं।
सर हमने सोचा कि कहीं आप ऐसे सोच के न बोल दें अरे सर ये तो सब क्रिकेट खेलने वाले हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। थैंक यू सर। विराट नरेश की पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था और अज्ञातवास के दौरान पांडव विराट नरेश के राज्य में रहे थे। सर अब आ रहा है 7वां प्रश्न सुनील कुमार जी, यह है 40,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सा हड्डी समूह मनुष्य के फेफड़ों को सुरक्षित रखता है? Which of these group of bones protects the human lungs? ऑप्शन सुनिए। A phalanges, B metatarsals, C pelvis, D ribs। सर डी रिब्स। श्योर है? सर ताला लगा दिया जाए। सर रिब्स डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 40,000 जीत गया। हमारे शरीर में 12 जोड़ी रिब्स होती हैं और ये सभी मिलकर वक्ष पिंजर यानी कि रिब केज का निर्माण करती हैं, जिसके अंदर हमारा हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। सर Phalanges are fingers or toes, metatarsals are foot, pelvis, hip bone। सर हमने सुना है सुनील कुमार जी की प्यार से लोग आपको जॉली बुलाते हैं, क्या ये सही है? सर सर सही है या जॉली सही है? सर दोनों सही है सर। दोनों सही है। सर भी सही है और सर जॉली भी सही है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप बहुत शर्मीले हैं। सर वैसे तो हूँ सर, क्योंकि मैं जब हम लोगों का सर हुआ था फ्रेशर, हम जब पोस्ट ग्रेजुएट करने गए थे यूनिवर्सिटी में, हाँ तो जो करते थे सर फ्रेशर, जो मतलब जो नया आया है, नया आता है, हाँ। तो उन्हें मुझे चुना था फ्रेशर बना के। तो उसमें वो दिए थे कि जॉली, तो मेरा जो था कि मैं सर वैसे तो हंसता रहता हूँ कि दूसरों के साथ ज़्यादा मिलता जुलते नहीं मिलते है। जुलते नहीं सर, किंतु घर में पूरा खुश मिजाज, कभी टेंशन में नहीं, आराम से रहो, ऐसा है। इसीलिए मैं मतलब कभी भी टेंशन में नहीं रहता हूँ सर, और हमेशा हर वक्त हंसता खुश रहते हैं आप सर, पूरा जॉली मूड में। ये ठीक बोल रहा है? हाँ सर, अच्छा, घर में खुश रहते हैं, बाहर इंटरेक्ट नहीं कर पाते किसी के साथ, और घर में मुझे ही परेशान करते हैं। सर यहाँ पारिवारिक झगड़ा हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। आप कुछ बोल रहे हो, कुछ और बोल रही हैं। आप कह रहे हैं कि खुश रहते हैं सब, वो कह रहे हैं उन्हीं के साथ आप झगड़ा करते हैं, तो अच्छी बात नहीं हुई। सबके साथ खुश रहते हैं सर, सबके साथ खुश रहते हैं, मुझे हमेशा परेशान करते हैं। बताइए। सर वो जो बीवी जो पत्नी जी होती हैं तो फ्रेंड ही होती है ना सर। हाँ हाँ, तो गर्लफ्रेंड भी है, फ्रेंड भी है, सब कुछ तो वही है। हाँ। और उनके साथ अगर कुछ, ये तो चलता रहता है ना सर, शादी में तो होता रहता है, तो क्या करें सर। बच्चे के साथ तो जैसे रहते हैं, बीवी के साथ कभी खुशी कभी गम, इस तरह तो रहता है सर, तो क्या करें। और आपने कहा कि आप खूबसूरत नहीं है, सुंदर नहीं है, इसलिए आपको बहुत कष्ट है। किसने कहा कि आप नहीं है? सर शायद मुझे पत्नी जी आपको चुनती ही नहीं अगर आप इतने अच्छे ना दिखते, सर ये है कि नहीं? सही कह रहा हूँ। जी जी सर, हाँ देखिए यहाँ मान गई वो। ये तो सर आपकी बड़प्पन है। इनको Alright। लगता है सर ऐसे, क्या लगता है? ये खूबसूरत नहीं है, हैंडसम नहीं है, इसीलिए केबीसी पे सिलेक्ट नहीं हो रहे थे। 17 साल से ये ट्राई कर रहे हैं। इसलिए थोड़े ना होता है यहाँ पर, तो शायद दिमाग कुछ से ऐसा होता है सर कि जीके में आ जाए, हाँ। तो जो वीडियोग्राफी होता है सर, विजुअलाइजेशन जो होता है सर, शायद कैमरा नहीं ले सकता, इसीलिए शायद। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सर सर केवल ज्ञान, सर ज्ञान ही। तो शायद मैं गलत था सर। हाँ ना, जो गलत थे आप। सर 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 बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। सुनील कुमार जी, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाता है? Which of these birds builds its nests on the ground? A partridge, B woodpecker, C weaver bird या D cuckoo? तीतर, कठफोड़वा, बया या कोयल? सर ए तितर। श्योर है? सर पार्ट्रिज, ए तीतर। सर काठफोड़ा तो हाँ वही तीतर, ठीक है, तीतर पार्ट्रिज वही हुआ। वीवर बर्ड जो ऊपर रहता है सर, कुकू कोयल जो कोये में कौवा के इस पे जो अंडा देता है उसका। ओके, क्या करें? सर तीतर को लॉक कीजिए। तीतर लॉक कर दिया जाए पार्ट्रिज को। सही उत्तर आपका, वाह क्या बात है। 80,000 रुपए जीत गया। सर डरा दिया आप सर।
हमने डरा दिया सर। नहीं नहीं, ऐसे पूछ रहे थे। एक अंग्रेजी में लिखा था, एक हिंदी में लिखा था। आपने हिंदी में जवाब दिया तो हम थोड़ा सा हम भी घबरा गए। तीतर आए तो इसलिए समझ में आ गया नहीं सर। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, आप। सर। तीतर या पार्ट्रिज विश्व भर में इसकी कई प्रजातियां हैं और इनमें से कुछ प्रजातियां सिर्फ भारत में ही पाई जाती हैं सर। तीतर की। ये कम दूरी तक ही उड़ पाते हैं और अधिकतर ज़मीन पर ही रहते हैं, सर। क्योंकि ज़्यादा उड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ज़्यादा उड़ के घोंसला ऊपर नहीं बनाते हैं, ज़मीन पे ही बनाते हैं। ओके, उड़िया में तीतर को क्या बोलते हैं? तीतर ही बोलते हैं। तीतर तीतर बोलते हैं। तीतर तीतर ही तो बोलते हैं सर। तीतर ही बोलते हैं। ओके, तो कैसे आपको पता चला कि ये तीतर जो है ये जमीन पर घोंसला बना? ये सर कुछ मुर्गा टाइप का सर पक्षी है। हाँ। तो शायद दिमाग में है, क्योंकि सर जो देखते थे कि सर जो नेशनल ज्योग्राफी में, तभी सर इसको याद आया जो दिए सर जो कोयल। हाँ, तो हाँ। सर तो कोयल के नेस्ट में अपना अंडा दे देता है। आज जो क्या सर जो हिंदी में था जो हाँ, वो लकड़ी वाला वो तो सर और लकड़ी खोजता रहता सर है। हाँ। पेड़ में उसका है। और तो ये बाया जो है सर झूले के रखता है, जो नेस्ट को बना के रखता है, जो कभी भी तेज हवा में भी उसका कुछ जी। नहीं होता है। बहुत अच्छी तरह से आप अनुमान लगा रहे हैं सब चीज़ का। नेशनल जियोग्राफिक सोचा था, पार्ट्रिज ये है वो, बहुत खूब। सर तीतर आ गया तो समझ में आ गया सर। अगर इंग्लिश ये आता तो सर अंग्रेजी में आता तो नहीं समझ में आता, लेकिन इसका अंग्रेजी जो भी अंग्रेजी आती है उसका हम हिंदी अनुवाद करके देते हैं। सर है कि नहीं? सर थैंक यू सर। जॉली जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर थैंक यू। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार है? सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रुफिया किस एशियाई देश की मुद्रा है? रुफिया इज द मॉनेटरी यूनिट ऑफ विच एशियन कंट्री? ऑप्शन सुनिए। ए कैम्बोडिया, बी मालदीव्स, सी थाईलैंड, डी म्यांमार। रुफिया, म्यांमार, थाईलैंड। सर हेल्प ये लेना चाहता हूँ सर। लाइफलाइन? शांत हो जाए काटा बहन। लाइफलाइन लेंगे, कौन सी? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन। ओके, अंकित किया जाए फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन कंप्यूटर जी। और वो नाम बताइए जिनसे सुनील कुमार जी बात करना चाह रहे हैं। ये है कल्याणी तांडी, ये भुवनेश्वर से है। मदनजीत हुटा, ये बोलांगी से है। और सुधीर पटनायक सुंदरगढ़ से। मैं मदनजीत होता जी से बात करना चाहता हूँ। है जी? मदनजीत होता, बलांगीर। मदनजीत हुटा, बोलांगी। कौन है ये? फ्रेंड है सर आपके। लगाया जाए फोन बोलांगी में मदनजीत हुटा को। मदनजीत जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके और बढ़िया हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब देखिए, सुनील कुमार तांडी जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और इनकी मदद कीजिए आप। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे। उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही क्या है। 30 सेकंड के अंदर अंदर अगली आवाज सुनील कुमार की। सुनील जी आपका समय शुरू होता है। आप। रुफिया इज द मॉनेटरी यूनिट ऑफ व्हिच एशियन कंट्री? रुफिया। रुफिया, काम्बोडिया, मालदीव्स, थाईलैंड, म्यांमार। रुफिया काटा बा यहाँ मालदीव्स में लागू છે तो मालदीव्स लागू श्योर जी मानी के माने 90% में श्योर। ठीक है मालदीव। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कीजिए सर, मालदीव। मालदीव सर। ऑप्शन बी मालदीव्स। ऑप्शन बी थलवा गाजा कंप्यूटर जी। कितना भरोसा है आपको मदन? 100%। क्या कर रहे हैं ये भी ऐसा गवर्नमेंट जॉब में है। ये भी सरकारी जॉब? सर ये भी ट्राई कर रहे हैं आने के लिए। मालदीव के बारे में कैसे उनको पता चल गया? ये तो देश में मॉनेटरी मतलब मालदीव से रेमिटेंस भी ज्यादा होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सही उत्तर। आप 1,60,000 जीते हैं आप। बहुत खूब। रुफिया मालदीव की मूल
मौद्रिक इकाई है जो 100 लारिस के बराबर है। सर कंबोडिया रियल, थाईलैंड बाख्त, म्यांमार में क्यात, ये यूनिट होता है वहाँ पर। मालदीव्स का रुफिया। बहुत सही कहा आपने। और कभी आप गए हैं क्या मालदीव? सर कभी भी नहीं सर। यहाँ से अगर धनराशि जीत गए तो देवी जी को ले जाइए, क्योंकि वो कंप्लेंट कर रही थी सर। कि घुमाने आप नहीं ले जाते हैं, ब्याह के बाद आप जाते हैं घूमने। अभी कहा नहीं आपने वीडियो में? जी जी सर। हाँ। सर कहीं नहीं एक बार सर आए थे ना, पिछले साल आए थे, मुंबई आए थे घूमने के लिए सर। मुंबई नहीं, इनको बाहर जाना है। बाहर सर लेके जाऊंगा अगर कुछ धनराशि ज़्यादा हो जाए तो। नहीं, अभी तो बहुत बाकी है खेल आपका। सर है कि नहीं? सर तो ये वादा आपका हो गया है सर, absolutely। सार्वजनिक रूप से आपने बोल सर ये दिया वादा है। रहा है सर। पत्नी जी खुश हैं कि नहीं? जी, कितना जी, नेक काम कर दिया हमने आपके लिए, है कि नहीं? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। और बज गया हुटर। सुनील कुमार जी, सर तो आगे कितनी धनराशि आप जीतेंगे इसके बारे में हम अगली बार जब आपके साथ मिलेंगे तब करेंगे। आज तो यहीं समाप्त हो गया खेल। देवियों सर्जों, आज का समय अब यहीं समाप्त होता है। देखिए, आज दीपावली है, हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इसका आनंद ले रहे हैं। हमारे जीवन में इससे सुखद अनुभव और क्या हो सकता है। पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी दीपावली पर त्योहार का सुख छोड़कर हमारे आसपास तैनात रहते हैं, ताकि आज के इस शुभ दिन पर हमको हादसे और हंगामे जैसे अशुभ समाचार सुनने को ना मिले। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश की सेवा सुरक्षा बल की, हमारी पुलिस फोर्स की। ऐसे कर्मठ देशवासियों के लिए उनका कर्तव्य और उनकी ड्यूटी किसी भी त्योहार से बढ़कर होती है। पुलिस फोर्स के ऊपर हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है, वो हम दिखाना चाहेंगे आप सबको। मेरा नाम संजीव गुप्ता है। मैं दिल्ली पुलिस में एसीपी हूँ और मुझे दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हुए करीब 35 साल हो गए। पुलिस डिपार्टमेंट राउंड द क्लॉक वर्क करता है, जैसे आपको मालूम है। कई बार तो हमारे जो जवान हैं 24-24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। इस वक्त दिवाली का सीज़न है, काफ़ी त्यौहार हैं। मार्केट में ख़रीदारी करने वाले बहुत आते रहते हैं। जैसे पीछे के पास्ट इंसिडेंट्स दिल्ली में जो हुए हैं, उसमें इस सीजन्स में काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट टाइप इस तरह के हुए हैं। उन सारी स्थितियों को देखते हुए हमें देखना पड़ता है कि कहीं इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हमारा स्टाफ इस बारे में बहुत अलर्ट रहता है। जब सब लोग त्यौहार बनाते हैं तो पापा ज़्यादातर ड्यूटी पे होते हैं, क्योंकि लोगों की सेफ्टी के लिए पापा को देखना पड़ता है ड्यूटी पे, किस चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कुछ हो तो नहीं रहा। तो त्यौहार वाले दिन पापा ज़्यादातर ड्यूटी पे ही रहते हैं। 30 साल की नौकरी हो गई है मेरी करीब, याद नहीं मुझे ठीक से। 15 साल पहले करीब बच्चों के साथ त्यौहार मनाया। My father works in Kingzo Camp. He is an constable. मैं 11 साल का हूँ। मैंने अपने पापा के साथ 3-4 दिवालियाँ मनाई। नहीं, उनको तो ये बात बतलाना पड़ता है कि आज बेटा हमारे लिए आज त्यौहार नहीं है, क्योंकि हम नेक्स्ट डे आएंगे और आपके साथ जो है त्यौहार मनाएंगे। किससे करें शिकायत, किससे करें? अफसरां को जाकर शिकायत करें तो अफसर कहते हैं हम तो खुद ही नहीं जाते। अगर हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे तो आम लोगों की जनता सुरक्षा का क्या हो? 18 घंटे भी ड्यूटी पड़ जाती है, 16 घंटे पड़ जाती है। घर वाले भी कहते हैं कि भाई सारे घर पे त्यौहार मनाते हैं, तुम्हारे लिए कोई छुट्टी नहीं है, कोई रेस्ट नहीं है। हमारे वहाँ तो स्ट्रेंथ भी कभी पूरा होता ही नहीं। ड्यूटी करना ही हम सब के लिए त्यौहार है। जब हम लोग पुलिस को ज्वाइन करते हैं तब हम एक शपथ ग्रहण करते हैं कि हम पुलिस की ड्यूटी को सबसे आगे रखेंगे और हर तरह से इस ड्यूटी का पालन किया जाएगा। मैं पुलिसकर्मी होने के नाते सभी भारत के निवासियों से ये अपील करता हूँ, पटाखों का, क्रैकर्स का बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। इससे प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती हैं और हम लोग आपकी सुरक्षा में हमेशा तैनात हैं। ये मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देवियों सज्जनों, हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के नागरिक
इतने जिम्मेदार बने ताकि हमारी पुलिस फोर्स को भी अपने परिवार के साथ ज़िंदगी की हर खुशियों में शामिल होने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता रहे। दीपावली की आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अमिताभ बच्चन आपसे आज्ञा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि और बहुत बहुत धन्यवाद।